हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स चल रहा है और एडिशन ऑफ इंटीजर्स में अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बता दी हैं। अभी तक एडिशन ऑफ इंटीजर्स में मैंने आपको एडिशन करना बताया है, इंटीजर्स का सेम साइंस के इंटीजर्स को ऐड करना और अलग अलग साइंस के इंटीजर्स को ऐड करना। ठीक है, आज ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स का लास्ट टॉपिक है जिसमें एडिटिव इन्वर्स है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, आप एकदम समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? ठीक है, एडिटिव इन्वर्स वो होते हैं जो सेम नंबर्स होते हैं बट अपोजिट साइंस के साथ होते हैं। अगर उन्हें हमें नंबर लाइन पर शो करना है तो क्या आएगा? जब हम उनको ऐड करते हैं नंबर लाइन पर या हम वैसे ही ऐड करते हैं उन्हें तो वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको -3 एंड +3। बहुत सारे ये नंबर्स, मैंने 4 नंबर्स लिए हैं। -3 +3 लिया है, -2 +2 लिया है, 4 -4 6 एंड -6। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले वाले जो मैंने 2 नंबर लिए हैं इनमें पहले निगेटिव इंटीजर है और बाद में पॉजिटिव इंटीजर है, और इसमें पहले पॉजिटिव इंटीजर है और बाद में नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दोनों तरह से इसको क्लियर कर पाऊँ एडिटिव इन्वर्स को, कि आपके माइंड में ये ना रहे कि अगर पहले प्लस होता तो क्या होता, ठीक है, या पहले माइनस होता तो क्या होता। तो इसलिए मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए आज लिए हैं। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जब एक जैसे नंबर्स होते हैं दो अपोजिट साइंस के साथ, जब हम उनको ऐड करते हैं, ये तो आपको भी पता है ना, कि जो है अपोजिट साइंस के साथ के नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। ये देखिए क्या होगा, अभी पता लगेगा। ये हमने इसमें किया और ये हमने ब्रैकेट्स हटाए, प्लस का साइन ही आएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा? जब -3 में से +3 को आप यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ब्रैकेट हटने के बाद साइन प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो अपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो जब सब्ट्रैक्शन होगा तो जब हम 3 में से प्लस के 3 में से ये माइनस के 3 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। तो जो सम आएगा वो 0 आएगा, सम विल बी 0। जब एक जैसे नंबर्स होते हैं, जब उनको एक हम ऐड करते हैं एक दूसरे से, या नंबर लाइन पर भी इसको मैं शो कर सकती हूँ। ये देखिए नंबर लाइन पर भी मैं इसको आपको समझाती हूँ कैसे ये होगा। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब -3 में +3 को ऐड करना है, -3 में +3 को ऐड करना है। तो -3 में जब +3 को ऐड करना है तो कैसे एडिशन हम करेंगे? कैसे एडिशन करेंगे हम? 0 से पहले हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? 0 से पहले -3 पर जाएंगे। ठीक है, ये हम आए -3 पर आ गए। ठीक है, इसको हमने इंडिकेट भी कर दिया ऐसे -3 से। ठीक है, 0 से पहले हम -3 पे आए, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हमें जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा? -3 से फिर 3 पर जाना पड़ेगा, हमें 3 आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 नंबर मूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, करना पड़ेगा ना, यही करते हैं ना हम नंबर लाइन पर जब हम एडिशन करते हैं। तो पहले हम पहले वाले इंटीजर पे आते हैं, 0 से हम -3 पे आए। अब हम -3 से हमें कितना ऐड करना है? +3 ऐड करना है। तो हम 3 नंबर आगे बढ़ते हैं, यही करते हैं ना उस नंबर से। तो यहाँ -3 पे हम आ चुके हैं और -3 पे हमने ऐसे एरो करके डायरेक्शन बना दी है, और अब हम इससे 3 नंबर आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3, ये हम 3 नंबर्स, जो कि प्लस का इंटीजर है ना, प्लस का इंटीजर है, तो हम +3 यानी कि राइट साइड में आगे बढ़े हैं, +3 मूव कर गए हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं? वापस हम 0 पर पहुँच गए हैं, है ना। देखिए वापस पहुंच गए ना हम 0 पर। तो ये इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पर शो किया है। तो ये जो सम आता है, यहाँ भी हमारा 0 आया था, और आप देखिए यहाँ भी हम वापस 0 पर आ गए हैं, जो कि हमारा आंसर है। तो यही एडिटिव इन्वर्स होते हैं।
तो ये जो नंबर्स होते हैं यहाँ -3 और +3 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स। -3 +3 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से देखिए मैं एक ये एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंने आपको पहले माइनस बाद में प्लस वाला बताया। अब मैं एक एग्जांपल ये 4 and 4 -4 वाला ले रही हूँ। 4 and -4। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं। पहले हम रेगुलर वाले तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं। ये हमने ऐड का साइन लगाया, ये 4 लिखा है पहले ये वाला, और उसके बाद ये ब्रैकेट में हमने इसको 4 को माइनस वाले 4 को हमने लिखा है। ठीक है, ये प्लस का 4 हो गया, फिर ये ऐड का साइन हो गया, और ये माइनस का 4 हो गया, ये -4 हो गया, निगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, है ना, और ये निगेटिव इंटीजर है। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट्स हटाए। ब्रैकेट्स जब हम हटाएंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो मैंने आपको बताया है कि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन हमेशा माइनस का आ जाता है। ठीक है, अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है ना। अब इसी को नंबर लाइन पर देखते हैं। अब इसी को जब हम नंबर लाइन पर देखेंगे तो ये आपका 0 आया यहाँ पर, 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पर 1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, अब क्या पहले है, पहले कौन सा इंटीजर है, पहले प्लस का 4 है। ठीक है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 0 से पहले कहाँ जाएंगे, प्लस का 4 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो किधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये जंप किया और हम कहाँ आ गए, ये हम प्लस के 4 पे आ गए। ठीक है, हमने यहाँ पर ये इस तरह से इसको इंडिकेट किया कि ये प्लस का 4 हमने, ठीक हो गया, प्लस के 4 पे आ गए। अब हमें प्लस के 4 से कहाँ जाना है, कितना नंबर आगे बढ़ना है, हमें -4 है यहाँ पर निगेटिव इंटीजर है, जो सेकंड इंटीजर दिया गया है जो ऐड करना है वो -4 करना है। तो अब हमें 4 से -4 यानी कि पीछे जाना है, लेफ़्ट साइड में जाना है ना, निगेटिव इंटीजर है ना, तो इसलिए लेफ़्ट साइड में जाना है। तो हम 4 से कितना 4 नंबर इधर की तरफ जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, क्योंकि निगेटिव इंटीजर है। तो हम 4 से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हम वापस कहाँ आ जाते हैं, वापस से हम 4 पे जब जाते हैं तो वापस हम 0 पर ही आ जाते हैं। ये हमने -4 मूव किया 4 से, तो हम वापस 0 पर आ गए, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, यहाँ भी 0 आंसर आया था और यहाँ भी 0 आंसर आया। मैंने दोनों तरह से आपको ये करके बताया है कि कैसे हमारा ये नंबर लाइन पर रेगुलर तरीके में ये कैसे। तो यहाँ +4 -4 क्या है आपस में, एडिटिव इन्वर्स है। क्या है ये आपस में, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो बताने के लिए ज़रूरी है, और वो ये है कि जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी इंटीजर में ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ यही ले लेते हैं। देखिए जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं इन्हीं को हम ले लेते हैं। जैसे ये है 6 and -6 है, और ये -2 and +2 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एक इंटीजर दिया गया है। इंटीजर क्या दिया गया है हमें, मान लीजिए -2 एक इंटीजर दिया गया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सिर्फ एक बात है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ये इसको अलग से लिख लेते हैं फिर से। ये -2 एक इंटीजर हमें दिया गया है, गिवन है ये। अब आप जब इसमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे, मान लीजिए आपने इसमें ऐड किया है +3। ठीक है, अब आपको जब भी आप किसी भी गिवन इंटीजर में, वो माइनस में भी हो सकता है, जो गिवन इंटीजर है, गिवन इंटीजर will be should be will be either negative और पॉजिटिव। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर वो
नेगेटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो चाहे कोई सा भी दिया हो, या चाहे आपको यहाँ माइनस नेगेटिव इंटीजर दिया हो, -2 दिया हो, चाहे आपको यहाँ +2 दिया हो, दोनों में से कोई भी इंटीजर आपको दिया गया हो, जब भी आप उसमें कोई ऐड करते हैं प्लस का इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर +3 ऐड करके आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। दोनों तरह से मैं आपको एक साथ बता रही हूँ। यहाँ ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ ये पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी कोई भी इंटीजर आपको दिया जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब भी आप उसमें पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना, ठीक है। तो जब भी उसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है, तो जो नंबर आता है, जो रिजल्टिंग इंटीजर आता है ना, जो रिजल्टिंग इंटीजर आपका आएगा, रिजल्टिंग इंटीजर जो आपका फाइनल आएगा, जो आंसर आएगा आपका, जो रिजल्टिंग इंटीजर आएगा, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा गिवन इंटीजर से। गिवन इंटीजर क्या था यहाँ पर, -2। ये गिवन इंटीजर है, ये गिवन इंटीजर है, ठीक है। ये भी गिवन इंटीजर है। मैं दोनों को प्लस माइनस दोनों के साथ आपको समझा रही हूँ ये चीज़। तो ये भी गिवन इंटीजर है, ये भी गिवन इंटीजर है। तो जब भी कोई गिवन इंटीजर होता है और उसमें हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टिंग इंटीजर आता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, गिवन इंटीजर से, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। हमेशा वो उससे ज़्यादा ही आएगा, कभी कम नहीं आएगा, ठीक है। चाहे तो आप देख लीजिए। अब हम इसको, इसी वाले एग्जाम्पल को, जो ये पहला वाला एग्जाम्पल है, इसी को हम ओपन करते हैं। इसके ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये प्लस, ये प्लस 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 आ गया, और ये 3 में से हमने 2 को माइनस किया तो यहाँ आंसर 1 आया। और चूंकि 3 के आगे पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस ही आएगा। तो देखिए -2 से ये बड़ा है या छोटा है, मोर देन है या लेस देन है, ये -2 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन है। तो ये -2 से ग्रेटर देन है। तो आंसर जो आएगा, जो रिजल्टिंग आपका जो इंटीजर आएगा, इसी तरह से मैं आपको उसमें भी करके दिखाती हूँ, दूसरे वाले में भी। यहाँ +2 का 2 दिया है, यहाँ देखिए प्लस का 2 है, इसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया है। तो अब जो रिजल्टिंग इंटीजर आएगा, ब्रैकेट्स हटाएंगे, प्लस 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 आएगा 3, और यहाँ आंसर आएगा आपका 5 और प्लस का 5। तो ये भी देखिए, गिवन इंटीजर क्या था यहाँ पर, +2 था, और रिजल्टिंग इंटीजर क्या आया है, +5 आया है, जो कि +2 से ग्रेटर देन है ना। तो यही चीज़ है कि जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हो किसी भी इंटीजर में, जो भी आपको दिया जाए, चाहे वो प्लस का इंटीजर दिया जाए या वो माइनस का इंटीजर दिया जाए, आप जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हो, तो जो रिजल्टिंग इंटीजर आता है, जो रिजल्टिंग इंटीजर आता है, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, ठीक है, गिवन इंटीजर से। गिवन इंटीजर से, वो गिवन इंटीजर से हमेशा ग्रेटर देन होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हमें कोई गिवन इंटीजर दिया होता है, गिवन इंटीजर यहाँ पर है, हमें मान लीजिए गिवन इंटीजर कोई भी हो, चाहे इसी को हम वापस से ले लेते हैं, -2 एंड -+2, मान लीजिए ये हमें दिए गए इंटीजर। अब हमने -2 में हम जब भी निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, ठीक है, ऊपर हमने पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहा था, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने से जो रिजल्टिंग इंटीजर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। लेकिन जब हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर में, चाहे वो हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया गया हो या हमें नेगेटिव इंटीजर दिया गया हो, जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर जो होगा, आंसर विल बी ऑलवेज लेस देन गिवन इंटीजर। देखिए यहाँ ये -5 रिजल्टिंग इंटीजर है, ये रिजल्टिंग इंटीजर है, ठीक है, और ये गिवन इंटीजर है, ये गिवन इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ जो ये रिजल्टिंग इंटीजर आया है, ये -2 में और -5 में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है,
हमेशा मैंने आपको बताया है नेगेटिव इंटीजर में जितना बड़ा नंबर होगा माइनस के साइन के साथ वो उतना ही छोटा होगा, वो लेस देन होगा छोटे नंबर से। यहाँ गिवन इंटीजर क्या है, -2 है। माइनस के साथ यहाँ 2 कम नंबर है, छोटा नंबर है, और माइनस के साथ 5 यहाँ बड़ा नंबर है। तो यहाँ जो निगेटिव इंटीजर होगा वो छोटा कौन सा होगा, ये होगा, -5 छोटा होगा, स्मॉल इंटीजर होगा, ये होगा ना। ये पहले भी मैं आपको अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, है ना। तो ये स्मॉल इंटीजर होगा और ये लार्ज इंटीजर है। तो जो गिवन इंटीजर है उससे हमेशा जो रिजल्टिंग इंटीजर आएगा वो लेस देन आएगा जब भी हम एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं किसी भी गिवन इंटीजर में। ठीक है, ये -2 से मैंने आपको समझाया। ये देखिए आप +2 से भी देखिए, +2 में जब हम एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमने ब्रैकेट्स हटाए, है ना, हमने ब्रैकेट्स हटाए, प्लस माइनस माइनस 3, अब 3 में से 2, यहाँ दोनों अलग अलग साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 1 आ गया। अब आप देखिए साइन आएगा माइनस का, साइन आया आपका माइनस का। तो ये देखिए अब +2 बड़ा है या -1 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये लेस देन है, +2 से लेस देन है। तो रिजल्टिंग इंटीजर जो आया है आपका वो लेस देन आया है गिवन इंटीजर से। ये गिवन इंटीजर है, ये रिजल्टिंग इंटीजर है, और ये रिजल्टिंग इंटीजर +2 से लेस देन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई इंटीजर दिया जाता है और आप उसमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग इंटीजर आता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है गिवन इंटीजर से। ठीक है, और जब भी आप किसी निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं किसी भी गिवन इंटीजर में, किसी भी दिए गए इंटीजर में, तो जो रिजल्टिंग इंटीजर आएगा वो हमेशा छोटा होगा, दिए गए इंटीजर से छोटा होगा, यानी कि लेस देन होगा, वो लेस होगा उससे, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ज़रूरी बात थी जो एडिशन ऑफ इंटीजर में ही आपकी बुक में दी गई थी। ये एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको आज बताया है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।